त्रैमासिक परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जा सकते हैं 13 अक्टूबर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना था हमें। तो सबसे पहला जो प्रश्न था, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो यहाँ पे पहला आंसर इसका का होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर है दूध का दही में परिवर्तित होना, दूध से दही का बनना। तीसरा प्रश्न है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का, तो यहाँ पे सही आंसर इसका का प्रतिरोध करता है, इसका का आंसर सही है। चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, त्वरण का एसआई मात्रक, तो ग आंसर इसका बिल्कुल सही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें यहाँ पर समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका सही आंसर है 2 कोशिकाएं बनती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ, यहाँ पे का आंसर इसका सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। इसके बाद तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर गति बढ़ जाती है, तो गा आंसर बिल्कुल सही है। और वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका सही आंसर है सीएनजी गैस प्रयोग में लाई जाती है। अब चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना था, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, तो सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे कि परम शून्य ताप का तापमान, तो इस प्रश्न का सही आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो खालिस्तान में आना था यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, वेग परिवर्तन की दर खालिस्तान कहलाती है, तो यहाँ पे आप त्वरण लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन या कैपिटल एन लिख सकते हैं आप, इसको होता है। पांचवा, किसी वस्तु का खालिस्तान जड़त्व की माप होता है, तो द्रव्यमान इसका सही आंसर होगा। छठवा है, क्रोमोसोम डीएनए तथा खालिस्तान के बने होते हैं, तो यहाँ पर को आंसर लिखना था प्रोटीन। सातवां है, संरचना तथा आकार में समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ऊतक कहलाता है। आठवां, ऐसे विभाज्योतक ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं, तो इसको हम शीर्षस्थ या प्राथमिक विभाज्योतक ऊतक कहलाते हैं, इसको कहेंगे। इसके बाद सही जोड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पे, सही जोड़ी में आपको दिखाई दे रही है, मिलान करना था यहाँ पे। सबसे पहला है न्यूटन, तो न्यूटन संबंधित होगा यहाँ पर गति के नियम से, तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पे गति के नियम आएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति, इसमें आप इसका सी आंसर यहाँ पे सही है, इसको हम सेलुलोज में लगाएंगे। प्रकाश संश्लेषण, इसका डी आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक से संबंधित है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद कोशिका की खोज हम जानते हैं कि यह रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, तो इसका यह आंसर सही होगा। नेक्स्ट है चंद्रमा, तो चंद्रमा वृत्तीय गति से संबंधित है, और वेग में कमी को हम मंदन कहते हैं, और रुकी हुई बस विराम अवस्था में। ये इसके सही जोड़ी के आंसर थे। नेक्स्ट है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना, तो यहाँ पे पहला प्रश्न हम देख रहे हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है। इसका सही आंसर है ठोस अवस्था कहलाती है। दूसरा है, नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। तीसरा है, जड़त्व किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। चौथा प्रश्न है, संवेग क्या है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणित वेग। पांचवा प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर है राइबोसोम में होता है। छठवां है, विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समांगी मिश्रण होता है। और सातवां प्रश्न है,
ATP का पूरा नाम लिखिए। इसका सही आंसर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद अगला प्रश्न है क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये सही विकल्प के आंसर थे। इस प्रकार से आपको इनके आंसर देना था। तो बच्चों इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 अंक वाले 3 अंक वाले किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और इन सभी का आप आंसर याद कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप तैयार कर लें क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे चैनल में जो वीडियो हैं वो देख जरूर रहे हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए G9 कंटेंट समय समय पर उपलब्ध कराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।